नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। काश्मीर में हाँ दीदी। मंगलमय मंगल कर वीतराग विघ्न नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव बीजा अधिकार नो काश्मीर में हम हाँ दीदी शू बीजा अधिकार नो मंगलाचरण मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जगवंत रहो सदा यह यही मोक्ष उपाय। हाँ दीदी आ मैं ने गुजराती में छे ने मैं लख्યું નથી बराबर। हाँ हाँ कई वांधो नहीं। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। शुभ मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना है, इसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। दीदी आवाज बहुत धीमो आवे छे। હવે તો બરાબર આવે છે અવાજ. ના મને પણ ધીમો આવતો તો હવે આવ્યો? આવે છે પણ ધીમો જ આવે છે હજી ધીમો ખબર જ નહીં આવે છે. अच्छा धीमो આવે છે શું ફરક પડી ગયો? ધીમો છે હજી? बराबर છે? हाँ दीदी। हाँ जुओ देखो हमें टोडरमल जी साहब के मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। इसमें हमने दूसरे अधिकार की चर्चा में नवीन कर्मबंध विचार की चर्चा कर रहे हैं। नवीन कर्मबंध विचार में पंडित साहब हमको बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जीव को ये नवीन कर्मबंध कैसे होता है। नवीन कर्मबंध में घाती अघाती प्रकृतियों को देख करके पंडित साहब ने ये बताया मात्र मोहनीय कर्म से जीव को नवीन बंध होता है। 7 कर्म की उसमें किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं है। मोहनीय कर्म के कारण जीव नवीन कर्म बंध करता है। फिर वो कर्म बंध के 4 भेद बताए, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। प्रकृति बंध और प्रदेश बंध किससे बंधता है? प्रकृति बंध और प्रदेश बंध में किसका रोल है गिरीश भाई? हाँ योग। आवाज नहीं आ रही। योग के कारण। हाँ अब पक्का कर लो, प्रकृति बंध और प्रदेश बंध जो है वो योग से बंधता है और स्थिति बंध और अनुभाग बंध है वो कषाय से बंधता है। बराबर, ये बात पक्की हो गई। अब देखो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध में जो हमने चर्चा की थी कि प्रदेश बंध की परिभाषा क्या है, प्रदेश बंध किसे कहते हैं पंकज भाई? पंकज भाई हाँ दीदी मारी પાસે લખેલું નથી કઈ બી હું એમડા મુસાફરીમાં છું। निश्चित संख्या से आत्मा के साथ
कुछ परमाणु का चिपकना। बहुत बढ़िया। निश्चित संख्या में आत्मा के साथ कर्म परमाणुओं का चिपकना उसे प्रदेश बंध कहते हैं। ये मैंने आपको जो चार्ट भेजा है ना, इससे पहले का चार्ट, तो उसमें ये सारी बातें लिखी हुई है। प्रदेश बंध में क्या होता है, कर्म परमाणु जो हो आते हैं ना, वो कर्म परमाणुओं की संख्या निश्चित होती है, अनंत कर्म परमाणुओं से कम नहीं होगा। जब भी जीव को कर्म परमाणु आएंगे तो अनंत की क्वांटिटी में आएंगे, तो वो निश्चित संख्या में आत्मा के साथ जो कर्म परमाणुओं का चिपकना होता है उसे प्रदेश बंध कहते हैं। बराबर। फिर प्रकृति बंध किसको कहा दीदी काश्मीर में? दीदी एक अनंत कर्म परमाणु भी बोल रहे हैं और निश्चित संख्या भी बोल रहे हैं, ऐसा कैसे? हाँ, ये निश्चित संख्या का मतलब संख्यात असंख्यात नहीं आएगा, अनंत ही आएगा, वो निश्चित संख्या है। अनंत के भी प्रेमलता जी बहुत भेद होते हैं, अक्षय अनंत, सक्षय अनंत, बहुत भेद होते हैं। तो इसकी संख्या अनंत में भी मतलब अनंत है, माने वो निश्चित संख्या है उसकी। अनंत के में भी बहुत सारे भेद होने के कारण वो निश्चित संख्या बताई है। हाँ, क्या पूछा मैंने? प्रकृति बंध दीदी, हाँ, स्वभाव के अनुसार 8 कर्मों में जो बंटवारा हो जाना उसे प्रकृति बंध कहते हैं। बहुत बढ़िया। स्वभाव के अनुसार 8 कर्म में जो बंटवारा हो जाता है, जो जो प्रदेश जो कर्म परमाणु आए थे ना, वो कर्म परमाणु अपने अपने कर्मों में डिवाइडेशन हो जाता है ना। तो वो निश्चित अपने जो भी कर्म परमाणु अपनी प्रकृतियों में डिवाइडेशन हो जाते हैं, उसको कहते हैं प्रकृति बंध, माने उनका स्वभाव है। जैसे भोजन का दृष्टांत आएगा, अभी अभी वाले जो चैप्टर आएगा ना उसमें आगे, तो कि जैसे हम भोजन करते हैं, तो भोजन तो हम मुख से ग्रहण करते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी सप्त धातु रूप जो परिणमन हो जाता है, इसी तरह कर्म भी प्रकृतियों में, अलग अलग प्रकृतियों में उसका डिवाइडेशन हो जाता है, उसको प्रकृति बंध कहते हैं। बराबर। ये दोनों बराबर पक्का हो गया। फिर योग 2 प्रकार के, शुभ और अशुभ, कल हमारी चर्चा हुई थी। अशुभ में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के परिणाम, और शुभ में दया, दान, पूजा पाठ, व्रत, नियम, तप तप जप, स्वाध्याय इत्यादि के परिणाम। इससे जीव को पुण्य बनता है और उससे पाप बनता है। घाती कर्म की प्रकृति भावना बेन कैसी है? घाती कर्म की प्रकृति से पाप बंधेगा कि पुण्य? भावना बेन पाप पाप क्यों? एकांत पाप रूप। हाँ, क्योंकि घाती कर्म की प्रकृति एकांत पाप रूप है। वो कल वाली जो चर्चा चली थी ना, जो प्रश्न का उत्तर दिया था मैंने, उसमें थोड़ा अधूरा रह गया। अधूरा ये रह गया कि वो एकांत पाप रूप तो है, उससे पाप बंधेगा, लेकिन प्रवचन सुनते समय मंद पाप बंधेगा और टीवी देखते समय तीव्र पाप बंधेगा। और उसमें और बात ऐड करना, क्योंकि घाती के साथ अघाती कर्म का भी तो उदय चलेगा ना, तो अघाती कर्म का भी जब बंध होगा तो उसमें अघाती कर्म पुण्य रूप भी है, तो प्रवचन सुनते सुनते आपका पुण्य भी बंधेगा, शाता वेदनीय भी बंधेगी। तो ऐसा नहीं है कि अकेला आपको पाप ही बंधेगा। हाँ, घाती कर्म की प्रवृत्ति पाप रूप है, लेकिन अघाती की तो पुण्य पाप दोनों है ना पंकज भाई, समझ में आ रहा है? हाँ जी, है हाँ जी, ना? हाँ जी। तो अरे में अगाती में जो पुण्य प्रकृति है, तो उससे आपका साता वेदनीय बंधेगा, उससे आपको आगे जाकर के अच्छा योग मिलेगा, है ना, सब अनुकूलताएं मिलेगी। तो ये सारा पुण्य भी आपका बंधता है, इसीलिए कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मालूम ऐसा कहा जाता है, जो जिनवाणी प्रेम से सुनते हैं, रुचि पूर्वक सुनते हैं, वो जीव भावी निर्वाण भाजनम, भविष्य में मोक्ष का पात्र बनेगा है। और वर्तमान में मेरू पर्वत भी कम पड़े इतना पुण्य बनता है, कोई पुण्य कम नहीं बनता जीव को। आया समझ में? हाँ जी, इसीलिए ये वाला माहौल तो अपने को छोड़ना नहीं है। कितनी भी तकलीफ हो जाए, कितनी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, अपने को ये स्थिति नहीं छोड़ना है। आज देखो मुझे भी हर्पिस हो गया है, अब भयंकर तकलीफ है, रात भर नींद नहीं आई, आई तो उड़ी, फिर इसकी जलन भी इतनी, इसकी पीड़ा भी बहुत है। लेकिन मुझे ये लगा कि मैं क्लास बंद करूं तो क्या हो जाएगा, बताओ। अपन और दैनिक क्रिया सब करते हैं, खाना पीना, है ना, पूजा पाठ, मंदिर सब करते हैं,
तो मैंने कहा ये काम क्यों छोड़ा जाए, जब तक अपने को सामर्थ्य है तब तक अपन ये कर सकते हैं। ये एक प्रकार का, देखो असाता का उदय जीव को कब आएगा कुछ पता नहीं है। मैं गई थी दांतों की ट्रीटमेंट कराने के लिए बम्बई, और आकर के निकला हर्पिस। ये सब कुछ कोई निश्चित नहीं है, कर्म का उदय कब कैसा आएगा कोई पता नहीं है। प्रभु तुम उस उदय के बीच में अपने उपयोग की साधना करो। मुझे तो कल ये विचार आ रहा था कि अपनी इतनी जलन है, इतनी पीड़ा ये नहीं सहन हो रही अपने से, तो नारकी के जीव कैसे करते होंगे भाई। और उस नारकी में हम अनंत बार नरक पने होकर के आए हैं। ये कोई जीव ने भव भ्रमण कम नहीं किए हैं, अनंत बार नारकी में होकर के आए हैं। और वहां कितनी वेदना झेली है मालूम है आपको। नारकी का जीव उत्पन्न होता है ना कुंभी में, उत्पन्न होते ही 16 महारोग, ये हर्पिस बर्पिस तो उसके सामने कुछ भी नहीं लगता। हाँ। महारोग उत्पन्न हो जाता है कुंभी में, इतने 500 धनुष ऊपर से उछलता है। और जैसे वो जीव नीचे आता है नरक के क्षेत्र में, 16 महारोग, गड़त कोड़, ऐसे पीप निकलता है, ऐसे पस निकलता है, मारो काटो पीटो धमाधम हो रही है प्रभु। अनंत अनंत भव भ्रमण में जीव ने अनंत दुख सहन किए हैं। मैं तो कहती हूँ यहाँ स्वाधीनता पूर्वक ऐसी चीजों में उपयोग लगा करके, ऐसे ऐसे स्वभाव में उपयोग लगा करके अपने को क्या करना चाहिए, अपनी साधना को मजबूत करना चाहिए, श्रद्धा को मजबूत करना चाहिए, अपने ज्ञान को पूर्ण अच्छी तरह से निर्मल कर लेना चाहिए। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आया समझ में। तो बात क्या चल रही थी कि भाई घाती कर्म की प्रकृति के साथ जीव को पुण्य भी बंधता है। और मेरु पर्वत जितना भी पुण्य उस जीव को कम पड़े उतना पुण्य इन देव शास्त्र गुरु के निकट में रहने से, शास्त्र स्वाध्याय करने से बंधता है। लेकिन हमारा लक्ष्य पुण्य का है कि हमारा लक्ष्य स्वभाव का है। बोलो शोभना, अपने सुधा भाव कर दीजिए। है ना, अपना लक्ष्य स्वभाव का है ना। इसलिए अपनी दृष्टि, और देखो जहां अपना उपयोग होता है ना, जहां जिसकी रुचि होती है उसमें अपन तन्मय होते हैं, उसमें अपना उपयोग लग जाता है। अभी मैं आपकी क्लास लेती हूँ तो मुझे भले वेदना हो रही है, पीड़ा हो रही है, जलन हो रही है, लेकिन उपयोग मैंने इसमें लगा दिया ना अभी, तो वो गौण हो जाएगा। इसी तरह अपना उपयोग स्वभाव में लगाएंगे तो ये सारे कर्म, ये सारे रागादि भाव, ये सारे कषायादि भाव, वो सब गौण हो जाएगा, है ना। इस तरह से अभ्यास रखना। हाँ दीदी, अब हाँ आघाती कर्म को तो पुण्य रूप बोल सकते हैं ना? हाँ, अघाती में नहीं, अघाती में दोनों है। अघाती में पुण्य रूप भी प्रकृति है और पाप रूप भी है। आया ना, कल मैंने आपको नोट कराया था। वो आज पाप रूप आज कैसे अपन बोलेंगे? वो तो मतलब घाती कर्म का क्षय होने के बाद हम्म अरिहंत भगवान को सिर्फ पुण्य रूप ही होगा ना? हाँ, अरिहंत भगवान को तो अशाता है नहीं ना। अरिहंत भगवान को तो मात्र साता वेदनीय ही है, उनको तो पुण्य रूप प्रकृति ही है। लेकिन छद्मस्त जीव जो है ना, हमारे जैसे जीवों को अघाती में साता भी बंधेगी, असाता भी बंधेगी। आज ये असाता उदय में आई है और असाता का अपन नया बंध भी कर रहे हैं। तो असाता साता ये सब दोनों प्रकृतियां चलती है, कोई पुण्य रूप कोई पाप रूप। हाँ, इस तरह से अघाती में दोनों भेद पड़ते हैं। बराबर। चलो, अभी अपन कल अबाधा काल समझे थे। अब अपने को दोनों दो की चर्चा करनी है। प्रदेश बंध की हो गई, प्रकृति बंध की हो गई। अब स्थिति बंध और अनुभाग बंध की चर्चा करेंगे। आप चार्ट निकालोगे, आपको सारी बातें समझ में आएगी। कल हमने स्थिति बंध में देखा। स्थिति बंध का मीनिंग क्या अंकित भैया? स्थिति बंध माने एक सेकंड। हाँ बंद कल लिखा तो था मैंने। हाँ, स्थिति बंध माने टाइम पीरियड। कितना पीरियड तक रहेगा? हाँ, कितने समय तक वो कर्म उस स्थिति में रहेगा उसको स्थिति बंध कहते हैं, है ना। कॉपी खोल के बैठोगे, उपयोग लगाओगे, लिखा भी होगा, वो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि स्थिति बंध में क्या लिया, टाइम पीरियड। अभी जो ये कर्म परमाणु आए हैं, अभी जैसे ये हर्पिस, मेरा एग्जाम्पल लूं तो ये हर्पिस का उदय चल रहा है, ये कितने समय तक रहेगा? तो बोले उनकी जितनी आपने स्थिति बांधी होगी असाता वेदनीय की, उतना समय ये रहेगा। चाहे आप कुछ भी कर लो, इसका जितना टाइम पीरियड है कर्म उदय का, उतने समय तक रहेगा। इसको स्थिति बंध कहते हैं। बराबर। अब इसमें हमने जो ये बात देखी थी ना, अबाधा काल,
इसमें एक पॉइंट आया था अबाधा काल का। तो अबाधा काल माने हमने जो स्थिति बांधी है, कर्म जो बांधा, वो जब तक उदय में नहीं आता है तब तक के समय को अबाधा काल कहते हैं। बीच में आपको वो बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं करेगा। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं अपन। जैसे हमने कोई एक स्कीम है, 5 लाख रुपया हमने उस स्कीम में रोका। अब वो ये कहते हैं कि आपको 1 साल तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। 1 साल के बाद 20 साल तक आपको हर महीने आपके खाते में 5,000 रुपया जमा होगा। वो कब तक होगा? 20 साल तक आपको ये 5,000 रुपया हर महीने मिलेगा, परंतु 1 साल तक कुछ नहीं मिलेगा। इसको कहेंगे अबाधा काल। 1 साल तक हमारी बैंक अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं आया, ये हमारा अबाधा काल। उसके बाद जो हर महीने 5,000 जमा होगा, वो जब तक उसकी स्थिति रहेगी, माने उनका टाइम पीरियड नक्की होगा, तब तक हमको 20 साल तक हर महीने 5,000 मिलेगा। ये एग्जाम्पल है। इसी तरह यहाँ समझना, जब तक हमारा कर्म उदय में नहीं आया है और उसका अबाधा काल चल रहा है, तब तक वो कर्म हमें कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा, और जब उदय में आएगा तब वो कर्म को हमें भोगना होगा। बराबर। मिनिमम टाइम कितना बताया? मिनिमम टाइम का कितना अबाधा काल पड़ता है सुनीता जी? मिनिमम टाइम एक कोड़ा कोड़ी वर्ष। दीदी मेरे हाँ, पास एक प्रॉपर कोड़ा लिखा कोड़ी हुआ सागर। नहीं है, मेरा एक कोड़ा नहीं कोड़ी है। सागर, एक कोड़ा कोड़ी सागर का 100 वर्ष उसका अबाधा काल निश्चित है, 100 वर्ष पड़ेगा। तो एक कोड़ा कोड़ी किसको कहेंगे? एक कोड़ा कोड़ी माने क्या प्रेमलता जी? 100 साल बराबर 1 करोड़ गुना 1 करोड़। करोड़ 1 करोड़ इंटू 1 करोड़, यानी एक कोड़ा कोड़ी सागर। सागर का माप, पल्ले का माप तो मैंने आपको पहले बताया है, बहुत लंबा चौड़ा है, अपनी तो कल्पना भी नहीं कर सकते। कैलकुलेटर, कंप्यूटर सब फेल हो जाते हैं उसके सामने। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कितना पड़ेगा अबाधा काल? 7,000 वर्ष। हाँ, 7,000 वर्ष बराबर। तो ये दर्शन मोहनीय कर्म, इसीलिए कल मैंने बहुत आपको अच्छे से चर्चा उठाई थी हमने कि अपने को मिथ्यात्व बिल्कुल नहीं चाहिए भाई। ग्रहित मिथ्यात्व नहीं, अग्रहित मिथ्यात्व नहीं। ये ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व तो जीव को अनादि से परेशान कर रहा है। माने हमारी विपरीत मान्यता, कर्म क्या करे? हमारी विपरीत मान्यता, हम स्वयं देह और अपना आत्मा को एक मान करके बैठे हैं, तो हमें प्रॉब्लम होगी। अभी ये जो उदय चल रहा है ना हर चीज का, अगर मैं देह और आत्मा के बीच में एकत्वपना मान करके बैठू ना, तो मैं क्लास तो दूर रहो, 24 घंटा मुझे उसी को ही फोकस करके ये पीड़ा हो रही है, ये दर्द हो रहा है, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। भगवान कहते हैं हूँ भगवान करो, हे भगवान करने से कुछ नहीं होगा। सच में कहती हूँ, बहुत बड़ी हमारी परीक्षा है ये असाता के उदय में। हम कितने हमारे स्वभाव पे रह पाते हैं, ये आपको अपना ही ज्ञान जवाब देगा कि आप कितना अभ्यास कर सकते हो। बोलते समय देखो, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अपन दूसरों की वेदना होती है ना, तो अपने को हाँ हाँ सही बात है, तकलीफ है तकलीफ है, लेकिन खुद को जब ये प्रॉब्लम आती है ना, तब समझ में आता है कि ये वेदना क्या होती है, ये फीलिंग जो हो रहा है वो क्या है, ये पीड़ा जो हो रही है वो क्या है। लेकिन अभ्यास करोगे तो समझ में आएगा ये वेदना नहीं है, ये तो ज्ञान का वेदन है। सच में, सच में ये जो ज्ञानी पुरुष अपने को गुरुदेव जैसे महापुरुष डंके की चोट कह करके गए, तू वेद दाढ़ भात शाक रोटली, ज्ञानी अज्ञानी कोई नहीं भोगवी सकतो, तो कर बना उदय साता के असाता भी कोई नहीं भोगता है। हर व्यक्ति अपने ज्ञान का ही वेदन करता है। तो ज्ञान को फोकस करेंगे तो ज्ञान का वेदन होगा, रोग को फोकस करेंगे तो रोग का वेदन होगा। आपकी कैसी दृष्टि है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बात क्या चली? हाँ, ये असत्ता का उदय होता है तो थोड़ा वेद ज्ञान का वृत्ति चलती रहती है क्योंकि अभ्यास के कारण। लेकिन साता उदय में वेद ज्ञान की वृत्ति नहीं चलती है, एक वो गिरीश भाई बड़ी कठिनाई हो जाती है। हाँ गिरीश भाई, ऐसा है, साता के उदय में हम गाफिल हो जाते हैं, है ना। हाँ साता के उदय में क्या हो, पुण्य का उदय चल रहा है ना, तो शरीर अच्छा है, घर में सब वाड़ी गाड़ी लाड़ी बच्चे बहू सब अच्छे हैं, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए तो कहते हैं अनुकूलता में आप बहुत अच्छी तरह से भेद विज्ञान कर लो, फिर प्रतिकूलता में वो चीज नहीं करी जाएगी।
मालूम? अभी तो श्रद्धा में आपको ये रहेगा। जब ज्ञानी को भी अभी श्रेणिक महाराजा कोई शांति से नहीं बैठे हैं, बुमा बूम मारो काटो पीटो मच रही है वहां पर, तो श्रेणिक महाराजा भी चिल्ला चिल कर रहे हैं वहां पर। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ध्यान में बैठे होंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्षेत्रीय जन जिस प्रकार की वहाँ स्थिति है वैसा करते होंगे। हाँ, बिल्कुल फैक्ट बात है। तो आपका ये प्रश्न है कि अनुकूलता में क्यों नहीं सूझता? अनुकूलता में इसीलिए नहीं सूझता कि पुण्य के उदय में व्यक्ति गाफिल हो जाता है। ऐसा लगता है अब तो सब सही चल रहा है, अभी तो सब सही चल रहा है, तो उसमें अपन इन्वॉल्व हो जाते हैं। उन उदय जनित परिस्थितियों में, अनुकूलता में जीव इतना गाफिल हो जाता है, उसको ये लगता है कि बस हूँ, ये सब मेरा और मैं इसका इनका, ऐसा करके वो जीव उसी में इन्वॉल्व होकर के पांच इंद्रिय के विषय भोग में चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुकूलता में अपने को और दृढ़ हो जाना चाहिए कि प्रभु अभी मेरे पास समय है। देखो अभी ये रोग नहीं आया ना, तब तक मैं साधना कर लूं। अभी मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं है ना, तब तक मैं एकदम दृढ़ता से मेरे गायक का भेद विज्ञान करके मेरा आत्मा का अनुभव कर लूं। पता नहीं किस समय कैसा उदय आ जाएगा, कैसा बंद पड़ जाएगा, कैसे जीव का आयु का अंत हो जाएगा, कुछ खबर नहीं है। एक समय मात्र का भी अपने को पता नहीं है। तो इसीलिए जीव को कितना सावधान हो जाना चाहिए। अनुकूलता में रिझो मत और प्रतिकूलता में खींचो मत। भाई साहब कहते, सुमत भाई साहब, अनुकूलता में रिझो नहीं। अनुकूलता में ऐसा जीव क्यों हो जाता है कि ये बस ये सब मिला है, ये पुण्य के उदय में सब अच्छा चल रहा है, अरे पुण्य का उदय पाप में कन्वर्ट हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। आज की अनुकूलता प्रतिकूलता में बदल जाएगी, आज के संयोग वियोग में बदल जाएंगे, कुछ भी पता नहीं है, फिर तेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए अनुकूलता में तो और दृढ़ता से ये जीव को अपना ये स्वाध्याय और अपना चिंतन मनन निर्णय कर लेना चाहिए। ये आदिनाथ भगवान का पंचकल्याणक में जब ये आदिनाथ भगवान के अगले भाव दिखाए, पहले के भाव, जिसके अंदर उनको पता चल गया कि अभी मेरा ये जीव तीर्थंकर बनने वाला है, फिर भी मालूम होने के बाद भी वो उस प्रकार का वो नहीं कर सकते थे। तो वो सोच के हम लोग सोच रहे हैं कि अपने हाथ में कुछ है ही नहीं फिर। देखो गिरीश भाई, अपने हाथ में कुछ नहीं है ऐसा सोच करके आप संसार के कौन से कार्य को छोड़ देते हो? क्या हो तो बराबर। देखो संसार के काम भी तो अपने हाथ में नहीं है ना। आपका हाँ, सपोज करो सोसाइटी में कुछ आपका केसेस चल रहा है, ये मान के चलो कुछ चल रहा है, तो आप ऐसे बैठ जाते हो क्या, जो होना होगा सो होगा, छोड़ो ना। इतने सारे फ्लैट वाले मगजमारी नहीं करते, मैं क्यों उनको जमेले में पड़ता हूँ। नहीं, तो अपना राग होता है ना, तो वहां अपन इन्वॉल्व होते ही होते हैं। इसी तरह आदिनाथ भगवान कहो कि महावीर भगवान कहो, जीव की जैसी योग्यता होती है ना गिरीश भाई, वैसा परिणमन हो जाता है। परंतु अपने को ये नहीं पता ना गिरीश भाई कि मेरा कब सम्यक दर्शन होगा, कब मेरा भव का अंत होगा। तो अपने को बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ करना चाहिए। वरना देखा जाए तो क्रमबद्ध में तो सब फिक्स है, और भगवान के ज्ञान में तीन काल के तीन लोक की सारी पर्यायें खचित उनके ज्ञान में अभी झलक रही है। लेकिन बात यह है कि अपने को पता नहीं है ना, इसलिए अपने को बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा है। चलो अब अपन आगे बढ़ेंगे। अब देखो, आप चार्ट देखो, कसाय से स्थिति बंध और अनुभाग बंध। अब ये कसाय में दो स्थिति समझना, बहुत अच्छे से ध्यान दो, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मैंने चार्ट में उतारा है इसको, तो आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। कसाय से स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है, बराबर। तो देखो कसाय की स्थिति में जो दो एरो बनाए हैं, तो उसमें दो चीज समझना, देव मनुष्य तिर्यंच आयु छोड़कर। पंकज भाई मिला, चार्ट मिला, है ना? हाँ, देव मनुष्य तिर्यंच आयु को छोड़कर। और इस साइड लेना, गाति अगाति सर्व प्रकृतियां। अब ये क्या होता है, ये जो स्थिति बंधेगी ना, तो वो स्थिति में दो बातें हैं। एक तो देव मनुष्य और तिर्यंच आयु, इन तीन को छोड़कर बाकी की सारी गाति प्रकृति, सारी अगाति प्रकृतियों में क्या बनेगा, अल्प कसाय होगी तो अल्प स्थिति बंधेगी, और बहुत कसाय होगी तो बहुत स्थिति बंधेगी। और ये तीन आयु में क्या होगा, उल्टा होगा। अल्प कसाय होगी तो बहुत स्थिति बंधेगी, तीव्र कसाय होगी तो अल्प स्थिति बंधेगी। ऐसा वहां पर बनता है। किसको लेकर, कसाय को लेकर क्या स्थिति बनेगी, दो प्रकार की स्थिति बनती है।
3 आयु को छोड़कर। कौन सा 3 आयु सुनीता जी, कौन सा 3 आयु? देव मनुष्य और तिर्यंच आयु। देव, मनुष्य और तिर्यंच आयु, ये 3 आयु को छोड़कर। नरक का नहीं लिया, क्योंकि नरक के में तो कोई जीव जाना नहीं चाहता और वहां से जीव निकलना ही चाहता है। देखो, देव, मनुष्य और तिर्यंच, ये 3 आयु को छोड़कर पहले घाती अघाती को समझ लो। घाती कर्म की प्रकृति और अघाती कर्म की सर्व प्रकृतियों, उसमें क्या स्थिति बनती है? जीव अल्प कसाय करेगा तो अल्प स्थिति बंधेगी। देखो मैं समझाती हूँ। जैसे कोई व्यक्ति मंद कषाय करेगा, है ना, मंद कषाय करेगा, तो वो उसको घाती कर्म की प्रकृति कैसी बंधेगी? अल्प स्थिति वाली बंधेगी। जैसे अभी हम घाती कर्म का मंद उदय चल रहा है हमारा, तो हमारी स्थिति कैसी बंधेगी पंकज भाई? अल्प। मंद मंद है ना, अल्प स्थिति बंधेगी। और कोई व्यक्ति बहुत कषाय कर रहा है तो उसको स्थिति कैसी बंधेगी? बोलो। बहुत स्थिति बन। तीव्र मतलब ये बहुत तीव्र तीव्र स्थिति बंधेगी, लंबी स्थिति बंधेगी। क्यों? क्योंकि तीव्र कषाय कर रहा है ना वो तीव्र व्यक्ति। तो तीव्र कषाय में उस व्यक्ति को लंबे काल वाली स्थिति बनेगी। सीधा सिंपल गणित, अल्प कषाय करोगे तो अल्प स्थिति बंधेगी, ज्यादा कषाय करोगे तो ज्यादा लंबी स्थिति बनेगी। ये किस में बनेगा? घाती अघाती सर्व प्रकृतियों में बनेगा। बराबर। किसको छोड़ दिया गिरीश भाई, किसको छोड़ दिया? देव, मनुष्य और तिर्यंच। हाँ, नरक आयु देव, को छोड़ दिया। मनुष्य और तिर्यंच आयु को छोड़ा। अब इसमें मैंने उल्टा इसका है। मतलब देव, मनुष्य और तिर्यंच का आयु छोड़ा, इसका मतलब सिर्फ निगोद और नारकी वही रहेगा ना? ये आयु छोड़कर का मतलब क्या? मैंने ये आयु देव, मनुष्य और नहीं नहीं, निगोद नहीं, निगोद तो तिर्यंच में आ गया। निगोद तिर्यंच गति का जीव है। अच्छा, इसमें तो सिर्फ इसमें नरक बाकी रहा। नारकी को छोड़कर गिरीश भाई, अकेले नारकी को छोड़कर, नारकी का आयु अशुभ माना जाता है। हाँ, तिर्यंच आयु, देव आयु, मनुष्य आयु को शुभ माना जाता है। तो देखो, नारकी का जीव को अल्प कषाय होगा तो बहुत स्थिति बनेगी, इसका मतलब ये हुआ। नहीं नहीं, यहाँ नारकी को लेना ही नहीं है, वो बात मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले इसको समझ लो। देव, मनुष्य और तिर्यंच आयु छोड़कर, देव, मनुष्य और तिर्यंच आयु छोड़कर, तो इसमें क्यों ऐसा लिया? सुनो ध्यान से। अल्प कषाय देव, मनुष्य और तिर्यंच में इससे उल्टा होता है। अल्प कषाय करेगा तो उसको लंबी स्थिति मिलेगी, हाँ, और तीव्र कषाय करेगा तो उनको अल्प स्थिति मिलेगी। मैं समझाती हूँ। अल्प कषाय माने मंद कषाय। हाँ, कोई जीव मंद कषाय करता है तो वो व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग में जाएगा तो उसको कितनी स्थिति मिलेगी? लंबी स्थिति मिलेगी, सागर वाली स्थिति मिलेगी। अरे आपको पता है, एक पैर पे कोई सन्यासी, बाबा, जोगी वगैरह खड़े रहते हैं ना, वो 12वें स्वर्ग तक चले जाते हैं। कहाँ तक? 12वें स्वर्ग तक। तो इतने लंबे काल की स्थिति वो व्यक्ति मंद कषाय में पा सकता है। आया समझ में? और कोई व्यक्ति तीव्र कषाय करेगा तो उसको अल्प स्थिति मिलेगी। जैसे किसी व्यक्ति ने तीव्र कषाय किया और वो व्यक्ति मनुष्य भाव में आया तो वो जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। वो व्यक्ति तिर्यंच गति में गया तो वो जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। माने उनको स्थिति लंबी नहीं मिलेगी, और मंद कषाय होगी तो उनको लंबी स्थिति मिलेगी। आया समझ में? नहीं, इसमें शायद लेकिन ये छोड़कर क्यों नहीं लिखा है? नहीं, एक्चुअली लगता है शायद चार्ट में उल्टा लिखा है आपने, क्योंकि यहाँ किताब में अल्प कषाय होने पर थोड़ी स्थिति बंद होता है और बहुत कषाय होने पर बहुत स्थिति बंद होता है, ये ऐसा लिखा है। ये किसको? घाती अघाती सर्व हाँ, प्रकृतियां वो बेटा, लिखी हैं। वो अंकी, वो घाती अघाती वाली बात है बेटा। घाती अघाती सर्व प्रकृति, आप पढ़ो ना, मेरे को बताओ कौन से पेज पे है वो? 27 पेज पे। देखो देखो, अपन पढ़ते ना इसको, हो सकता है मेरी गलती हो गई हो तो अपन सुधार कर लेंगे। वहां देव, मनुष्य, तिर्यंच आयु के बिना 27 के नीचे पढ़ रही हूँ। वहां हाँ, वहां माने कहा, ये स्थिति वाले प्रकरण में देव, मनुष्य तिर्यंच आयु के बिना अन्य सर्व घातिया अघातिया प्रकृतियों का, हाँ, 3 आयु को छोड़ के बात कर रहे हैं।
घातिया अघातिया प्रकृतियों का अल्प कषाय होने पर थोड़ा स्थिति बंद होता है और बहुत कषाय होने पर बहुत स्थिति बंद होता है। तो सही तो लिखा है और चार्ट में भी नहीं सही है। नहीं, आपने चार्ट में अल्प कषाय होने पर बहुत लिखा है। तो लेकिन बेटा वो मैंने 3 आयु का लिखा है। अल्प कषाय होने घाती पर अघाती देखो ना, कर्म प्रकृति लेने। हाँ ये घाती अघाती का जो मैंने चार्ट में लिखा ना बेटा, घाती अघाती के नीचे मैंने अल्प कषाय करोगे तो अल्प स्थिति। हाँ तो ये है ना, मेरे ख्याल से पहला जो देव मनुष्य हाँ तिर्यंच आयु उसी का है, और दूसरा है वो देव मनुष्य तिर्यंच आयु छोड़कर होगा, ऐसा 2 अलग विभाग होगा। मेरे को हाँ ऐसा तो लग रहा है। मैंने घाती अघाती के नीचे लिखा है, प्रॉपर है वो। घाती अघाती में हम क्या होगा, अल्प कषाय करेंगे तो अल्प स्थिति पड़ेगी, बहुत कषाय करेंगे तो बहुत स्थिति बंधेगी। किनको छोड़ के? 3 आयु को छोड़ के। हाँ माने वो उसी देव कैटेगरी में 3 आयु छोड़ने का ना। हाँ उनमें 3 आयु छोड़ने का। तो 3 हाँ आयु तो का मैंने अलग से बताया, 3 आयु का मैंने अलग से एरो करके बताया कि 3 बात आयु सही में है। क्या बनेगी। तो अल्प कषाय करेंगे तो बहुत स्थिति मिलेगी, तीव्र कषाय करेंगे तो अल्प स्थिति मिलेगी। अंकित बेटा आया समझ में आपको? तो अभी जो जो अल्प कषाय करेंगे तो बहुत स्थिति बनेगी, वो किसके लिए है? तो वो देव मनुष्य और तिर्यंच के लिए। हाँ देव मनुष्य और तिर्यंच गति में किसको जाना है, जीव को। तो वो क्या करेगा, अल्प कषाय करेगा तो बहुत स्थिति मिलेगी। आप देखो ना, कोई जीव मंद कषाय में स्वर्ग तक चला जाता है। मैंने अभी बोला ना आपको कि कोई जीव सन्यासी बाबा जोगी एक पेड़ पे खड़े साधना करते हैं तो वो ऊपर चले जाते हैं 12वें स्वर्ग को। तो वो कैसे जाते हैं, मंद कषाय से जाते हैं। क्योंकि हाँ तो ये कितनी जो स्थिति मंद बादलों को कषाय से जो बहुत स्थिति मिलती है वो किसको मिलती है? मंद कषाय से बहुत स्थिति किसको मिलती है? तो देव मनुष्य और तिर्यंच आयु को। हाँ देव मनुष्य और तिर्यंच आयु में ऐसा बनता है। अच्छा, कोई जीव और मंद दूसरा कषाय जो भाग है वो देव मनुष्य और तिर्यंच आयु छोड़कर छोड़ करके घाती अघाती की घाती जितनी अघाती। प्रकृतियां होगी उनमें कोई अल्प कषाय करेगा तो अल्प स्थिति मिलेगी, बहुत कषाय करेगा तो बहुत स्थिति मिलेगी। इस तरह से डिवाइडेशन किया है स्थिति में। हाँ तो ये स्थितिबंध में जो 2 एरो है ना, तो पहला एरो में आपने जो लिखा है ना देव मनुष्य तिर्यंच आयु, वो छोड़कर वहां नहीं होना चाहिए, वो दूसरे में छोड़कर होना चाहिए। दीदी हाँ जैसे आपने जो लिखा है ना घाती घाती कर्म की सर्व प्रकृतियां, है ना, सेकंड पार्ट में, तो सर्व प्रकृति मतलब 158 प्रकृति में से 155 प्रकृति इधर आ गई और 3 प्रकृति अपन ने इधर कर दी है ना, 2 भाग में डिवाइड किया 158 को। हाँ तो 158 प्रकृति 148 148 और 10 158 हुआ ना, 10 कौन 101 और 48 है टोटल प्रकृति घाती और अघाती की मिला के। 101 और 47 में 47। 47 हाँ 148 प्रकृति जो है उसमें से 145 प्रकृति घाती घाती की सर्व प्रकृति में चला जाएगा और देव मनुष्य तिर्यंच को जो छोड़े उसमें 3 प्रकृति चली गई। तो जो जब मतलब मैं समझ लूं, यदि मैं अल्प कषाय कर रही हूँ तो ये जो 145 प्रकृति है उसका मेरा बहुत बंद होगा। और जब मैं सुनो अल्प कषाय करोगे तो अल्प स्थिति तो बंद अल्प होगा। बंधेगा, मतलब 145 प्रकृतियों की बात हो रही है, क्योंकि हर समय 148 प्रकृति में से जो बंद हो रहा है, कुछ का नहीं भी होता है हर समय, वो जो विरोधाभास रहता है उसमें। और जब मैं बहुत कषाय करूंगी तो मेरी 145 प्रकृति जो है वो बहुत बंधेगी। अब इधर आ जाए, यदि मैं कम कषाय कर रही हूँ तो मेरा ये 3 आयुष्य में से जो आयुष्य का इस समय बंद हो रहा होगा वो बहुत होगा, और जब मैं ज्यादा करूंगी तो उसका कम बंद होगा। मतलब यहाँ ऊपर ब्रैकेट में हम लोग 145 और 3 प्रकृति ऐसे 148 को 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, है ना। नरक 3 आयु को छोड़ करके समझ लेना कि अल्प कषाय में बहुत स्थिति बंधेगी, तीव्र कषाय में अल्प स्थिति बंधेगी। ये 3 आयु को छोड़ करके बाकी की घाती अघाती सर्व में अल्प कषाय करेंगे तो अल्प स्थिति, बहुत कषाय करेंगे तो बहुत स्थिति मिलेगी। बराबर। अब अपन नहीं छोड़ के समझ में नहीं आया दीदी। हाँ कर्म की स्थिति तो उसी में बनेगी ना, मनुष्य में ही बनेगी। आयुष्य दीदी ऐसा बोल रहे हैं कि आयुष्य कर्म की स्थिति, ये जो है ना 3 देव मनुष्य तिर्यंच में, मतलब उसमें हम जाएंगे तो हमारा आयुष्य अल्प कषाय किया होगा तो हमको बहुत स्थिति मिले, आयुष्य बहुत लंबा मिलेगा, और तीव्र कषाय किया होगा
तो बहुत कम आयुष्य मिलेगा, ऐसा दीदी बोल रहे हैं। बराबर है, बराबर है। 3 आयु को छोड़ करके, माने देखो कोई भी जीव मंद कषाय अल्प कषाय करेगा ना तो लंबी स्थिति मिलेगी। देव में जाएगा तो 12 स्वर्ग तक वो जीव चला जाता है। मनुष्य में भोग भूमि का मनुष्य बनेगा तो पल्यों की स्थिति मिलती है। तिर्यंच में भी भोग भूमि का तिर्यंच बनेगा तो वहां पल्यों की स्थिति मिलती है। 3-3 पल्यों की स्थिति है वहां पर। आया समझ में? तो घाती अघाती में अलग है और इन 3 आयु में थोड़ा मामला अलग पड़ जाता है। वहां अल्प कषाय करते हैं तो अल्प स्थिति मिलती है, यहाँ अल्प कषाय करते हैं तो बहुत स्थिति मिलती है, क्योंकि मंद कषाय में जीव को अच्छी आयु मिलती है, वो लंबे काल तक वहां रह सकता है। समझ थोड़ा आप और भी 1-2 बार पढ़ोगे ना तो ये आयु समझ कर्म में लेना है इसको, हाँ? खाली आयु कर्म में लेना है ना, मतलब इसको हाँ, अल्प स्थिति और हाँ, बहु स्थिति। हाँ। अगर 3 आयु को छोड़ करके ये सारी घाती अघाती में सीधा सिंपल गणित है। 3 आयु को छोड़ के बाकी की जितनी घाती अघाती की प्रकृतियां हैं उसमें अल्प कषाय करेंगे तो अल्प स्थिति मिलेगी, बहुत कषाय करेंगे तो लंबी स्थिति मिलेगी, है ना? लंबी स्थिति मिलेगी। और देव मनुष्य तिर्यंच आयु में उल्टा है, अल्प कषाय करते हैं तो लंबी स्थिति मिलती है, तीव्र कषाय करते हैं तो अल्प स्थिति मिलती है। बिल्कुल सिंपल गणित है, इसमें कोई वो नहीं है, कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। गिरीश भाई समझ में आया आपको? दीदी मेरे को भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर घाती घाती प्रकृति में तो देव को, मनुष्य को, तिर्यंच को ही बनेगी ना, तो उसमें छोड़ के क्यों लिखे हैं ऐसा, ये समझ में नहीं आ रहा। वो इसीलिए छोड़ के लिखे हैं। आप प्रेमलता जी समझो, क्योंकि देखो एक आप है ना फॉर्मूला समझो, घाती अघाती प्रकृति का फॉर्मूला क्या है कि कोई जीव अल्प कषाय करेगा तो उसको अल्प स्थिति मिलेगी। ये घाती अघाती प्रकृतियों का ऐसा है। और बहुत कषाय करेगा तो लंबी स्थिति मिलेगी। तो ये 3 आयु को क्यों छोड़ दिया प्रेमलता जी समझो, 3 आयु को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि 3 आयु में उल्टा बनता है ना, वहां अल्प कषाय करते हैं तो लंबी स्थिति मिलती है, घाती अघाती में ऐसा नहीं है। घाती अघाती में तो अल्प कषाय करते हैं तो अल्प स्थिति, तीव्र कषाय करते हैं तो तीव्र लंबी स्थिति। और घाती इसमें अघात उल्टा है। घाती अघाती कर्म में भी खाया आयु कर्म ही लेना है उसमें भी। हाँ 3 आयु लेना है और कुछ नहीं लेना है। 3 आयु में ही ये समझना है अपने को। मैंने आपको 2-3 बार कहा कि भाई कोई व्यक्ति मंद कषाय में स्वर्ग में चला गया तो उसको 12वें स्वर्ग तक भी मिल जाता है, 16वें स्वर्ग तक भी वो जीव चला जाता है। तो कौन से परिणाम से गया? मंद कषाय किया और वो व्यक्ति देवगति में लंबे सागरोपम की आयु में चला गया। ऐसा प्रकृति तो घाती ही है ना दीदी, घाती को कम किया, कहलाएगी तो घाती घाती मनुष्य में ही कहलाएगी ना। प्रेमलता जी एक बात समझो, इसमें अपन ऐसा बोलेंगे ना, इसमें दीदी इसमें ऐसा क्यों किया, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कर्णानुयोग में क्यों नहीं चलता? ये नेचुरल जो भी व्यवस्था है कर्मों की उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। आया समझ में? ये जैसा है वैसा समझना होता है अपने को। आपको समझ में नहीं आया तो मैं समझा सकती हूँ, लेकिन ऐसा क्यों है ये प्रश्न अपने को कर्णानुयोग में नहीं नहीं कर सकते। आया समझ में? नहीं, ये बाद में विचार कर लेना, लेकिन मेरे ख्याल हाँ से ये जो शब्द का जो ये है ना आगे पीछे, वो थोड़ा ये है, हाँ, शब्दों कंफ्यूजन का वाला अगर है। आपको लगता हो कि इसमें मेरे चार्ट में कुछ फर्क है तो आप नहीं, जरा उसको हाँ, सुधार कर मेरे सकते मेरे हो। ख्याल से चार्ट के अंदर जो पहला जो एरो है ना, देव मनुष्य हाँ तिर्यंच आयु, बस वही है। देव मनुष्य तिर्यंच आयु, वो छोड़कर वहां नहीं आना चाहिए, छोड़कर राइट साइड में आना चाहिए, जहाँ पे देव मनुष्य को घाती छोड़कर अघाती की प्रकृतियां लिखी है, हो ऐसा सकता आना है चाहिए मैं शायद। देखती हूँ। हाँ चेक कर ठीक है लेना तो बाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। पुण्य प्रकृति में दीदी आपने जो लिखा है ना, अल्प कसाय के नीचे बहुत अनुभाग और बहुत कसाय के नीचे अल्प अनुभाग, वो एक्चुअली अंकित मुझे लगता है उसी की बात कर रहा है। अनुभाग तो नहीं, अनुभाग तो अभी अरे आएगा। હવે આવશે એ તો अभी तो हमने स्थिति की बात करी है, अभी अनुभाग तो अभी आएगा। अभी अनुभाग की स्थिति अभी स्थिति ने चर्चा अंदर करेंगे। स्थिति के अंदर डाल दिया थी। तो स्थिति में 2 चीज बनती है, कसाय से 2 चीज बनती है, स्थिति और अनुभाग। अभी तक हमने स्थिति की चर्चा करी, हाँ उसमें घाती अघाती सर्व प्रकृति को एक साइड और 3 आयु को एक साइड। दीदी स्थिति में भी अल्प हाँ, तो वो कसाय की 3 आयु, स्थिति में बहुत स्थिति और तीव्र कसाय की स्थिति में अल्प स्थिति लिखा है ना। हाँ तो वो क्यों लिखा है? वो 3 आयु में लिखा है। लेकिन ये गिरीश भाई कह रहे हैं, वो सही लग रही है मुझे कि देव मनुष्य तिर्यंच आयु इतना लिखना, छोड़कर लिखते हैं ना तो हाँ फिर हाँ वो वाली बात बन जाती है। हाँ 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 दीदी, बस बस हाँ छोड़कर वो राइट साइड में आएगा।
हाँ वही समझ में नहीं आ रहा है, छोड़कर वाला। हाँ, छोड़कर नहीं, कैंसल कर देना, ठीक है। लेकिन ये 3 आयु में ऐसी स्थिति बनेगी, अल्प कसाय करेंगे तो बहुत स्थिति मिलेगी, तीव्र कसाय करेंगे तो अल्प स्थिति मिलेगी। और घाती या घाती में उल्टा है, अल्प कसाय करोगे तो अल्प स्थिति, बहुत कसाय करोगे तो लंबी स्थिति मिलेगी, है ना। ये हो गया स्थिति वाला चैप्टर। फिर भी आप लोग पढ़ना, हो सकता है कभी छदमस्त जीव है, कभी कहीं लिखने करने में गलती हो जाए, लेकिन समझ में आपको बराबर प्रॉपर आया, जो मैं तो बराबर समझी हूँ। ये है इस प्रकार का। आप ये कहोगे, देखो अभी एक बात सुनो, देव, मनुष्य और तिर्यंज ये शुभ आयु मानी जाती है। नारकी का जीव वहां से मरना चाहता है, निकलना चाहता है। देव वाला जीव निकलना नहीं चाहता, लंबी आयु मिलती है। देव वाला कोई मरना नहीं चाहता, तिर्यंज गति वाला जीव भी मरना नहीं चाहता, कुत्ता बिल्ला कोई मरना नहीं चाहता, और मनुष्य तो मरना वैसे नहीं चाहता। तो ये शुभ आयु मानी जाती है। नरक की आयु तो अशुभ मानी जाती है, तो उनको छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि अगर वहां अल्प कसाय और तीव्र कसाय वाली बात बनेगी नहीं, वहां कोई लंबी स्थिति मिलेगी तो बेचारा जीव दुखी हो जाएगा। 7वीं नरक में कोई जीव जाएगा तो बेचारा निकल ही नहीं पाएगा 33 सागर तक। तो वहां का आयु छोड़ करके ये 3 आयु में इस प्रकार की कंडीशन बनती है, ठीक है। अब अपन अनुभाग पे क्या चले, अब तो समय हो गया, कल करेंगे इसकी चर्चा। अनुभाग वाली चर्चा प्रॉपर चर्चा है, बहुत अच्छी चर्चा है कि ये जो रस बनता है ना, फल मिलता है, उसका रस परिपाक होता है, फल मिलता है, तो वो कैसा मिलेगा। हम कर्म बांध लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता इसका फल क्या आएगा। बेनश्री बेन कहते थे, बंध समय जीव चेतिए, उदय सो उच्चाट। कर्म बांधते समय एक बार नहीं 1000 बार विचार करो। और गुरुदेव श्री लाठी वाली बाई का दृष्टांत देते थे। 18 साल की बाई 2 बार परिणेतर हुआ, और उनको कैसा रोग हुआ था, वो चेचक का, माता निकली थी, और इसने इल्ली पड़ गई थी, ये इल्लियां पड़ गई पूरे शरीर में, और करवट बदले तो इतनी ढेर सारी इल्लियां निकले। ये दूसरा करवट बदले तो ढेर सारी इल्लियां। और माँ को कहती है, माँ मैंने इस जन्म में तो ऐसा पाप नहीं किया है, मेरे कौन से कर्म उदय में आए हैं माँ, मेरे से पीड़ा सही नहीं जाती, मैं क्या करूं। और आखिर वो अंत मृत्यु के शरण हो गई। भाई इसलिए तो कहते हैं ये कर्म की सत्ता भी अजब गजब की है। अगर अपन साधना में, अगर अपन उपयोग से सावधान नहीं होंगे ना, तो ये कर्म भी कोई कम नहीं है। ये कर्म जीव को ऐसे पछाड़ देता है, ये जीव अपनी शक्ति को नहीं लगा पाए अगर तो की बात है। अगर शक्ति जागृत हो जाए, स्वभाव की ओर उसका लक्ष्य चला जाए, और स्वभाव को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर ले, तो अनंत ताकत, अनंत शक्ति है आत्मा की। वो कर्म वर्म उनके सामने कुछ नहीं लगते। कर्म जड़ है, आत्मा चेतन है। कर्म में कोई चेतना नहीं है। ये कर्म का डिवाइडेशन होता है ना, वो उनके परिणमन से होता है, और जीव का भाव उसमें निमित्त बनता है। तो हम अपने ज्ञायक भाव में चले जाएं, अपने चेतन भाव में जाएं, अपने शाश्वत भाव में चले जाएं, तो ये कर्म थर थर कांपेंगे। अनंता कर्मों की निर्जरा यूं हो जाएगी, और चकनाचूर हो जाएगा कर्म, एक चेतन भाव को जागृत करने से। हम सब कर्मों की थियरी समझ करके डरे नहीं, कर्म से भागे नहीं, परंतु कर्म हमसे भग जाए, यानी कर्म हमको भग जाए तो कहने की बात है, अरे स्वभाव में कर्म होते ही नहीं है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को कर्म कभी छुआ ही नहीं है। ऐसा जग अपन बल उठाएंगे और अपने स्वभाव को देखने का अभ्यास करेंगे, तो जरूर अनंत सिद्ध भगवान जो आज सिद्धालय में विराजमान है, उन सबको ये सारे कर्म इसी तरह से उनका दूर हुआ है। हम भी इस प्रकार से स्वभाव को देखने का अभ्यास करें, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। पंकज भाई कायोत्सर्ग कराओगे? हाँ जी। नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सौ साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सौ साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सौ साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सौ साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सौ साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सौ साहुणं
नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सवसावणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सवसावणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सवसावणं नमो हरिहंताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्वजिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय हो। धन्य हाँ। दीदी, हर चीज में बहुत तकलीफ होती है लेकिन